हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नए चैप्टर के ऊपर, वो भी कौन सा, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में 2023 में टोटल 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और देन फिर आंसर बनाना स्टार्ट करता है। अभी रुके, अभी वीडियो को पॉज नहीं करना। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, टिक टिक स्टार्ट होगा, तब आपको वीडियो को पॉज करना है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने 5 क्वेश्चन लाना चाहूंगा, फिर अगले स्लाइड में आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा और आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब इसको वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन बनाओ, फिर हम लोग वन बाय वन करके मिलाते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक, मतलब टाइम खत्म गाइस। दूसरे स्लाइड की बारी आ गई और ये दूसरा स्लाइड है आपके सामने, जिसके लिए आप वीडियोस को पॉज करोगे और आंसर बनाना स्टार्ट करोगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 एंड टिक 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 टिक। सवाल का जवाब आपने बनाया होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके आंसर मिला लेते हैं और देखते हैं इस 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना आपका करेक्शन सही होता है। होप सो कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जो आपसे सवाल पूछा है, कह रहा विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे गैमेट के बारे में बात करना चाहता हूं। वो आप जानते हो कि गैमेट 2 तरह के होते हैं, एक ओवा और दूसरा स्पर्म। ओवा और स्पर्म दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं, तो गैमेट भी हैप्लॉइड हुआ और ओवम भी हैप्लॉइड हुआ। तो द राइट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। मुस्कुराहट तो आ गई होगी चेहरे पे, क्योंकि 100% ये आपका आंसर सही रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं गाइस, आइसोगैमस आर प्रेजेंट इन। आइसोगैमस का मतलब, जब ये गैमेट बनाते हैं तो गैमेट का जो मॉर्फोलॉजी होता है वो सेम होता है। जस्ट अभी हमने क्या देखा कि इस जगह पे जो गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी अलग अलग। लेकिन इस जगह पे जो दोनों गैमेट है, दोनों की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम हो रही है। इस कारण इसको हम नाम दे रहे हैं आइसोगैमेट्स। और आइसोगैमेट्स आपको फ्रॉग में नहीं दिखेगा, फ्यूकस में नहीं दिखेगा, बर्ड्स में नहीं दिखेगा, तो सर किस में दिखेगा? तो ये दिखेगा क्लैडोफोरा, या इसी को हम कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई होप सो कि 100% सही होगा आपका। और उम्मीद क्या करना है, बहुत सिंपल सा बात कह रहा कि जब मेल और फीमेल दोनों मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। एनिसोगैमस जो वर्ड लग रहा है वो गैमेट को डिफरेंशिएट कर रहा, और जब मॉर्फोलॉजी मतलब शारीरिक ढांचा के हिसाब से दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट लगे तो ऐसे को हम नाम देते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, अब आप देख लियो, एक मुर्गा और दूसरी मुर्गी, मतलब मुर्गा और मुर्गी दोनों मॉर्फोलॉजी में एक दूसरे से डिफरेंट नजर आ रहा। इट मींस दैट इज अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। डजंट मैटर, डिफरेंट है वो अलग सी बात है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा, आंसर क्या होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन ऑकर इन पारामीशियम। देखो बाबू, बाइनरी फिजन आपने बहुत पढ़ा होगा। एक बाइनरी फिजन क्या होता है, इस तरह से डिवाइड होता है, ये बाइनरी फिजन हुआ। दूसरा बाइनरी फिजन किस तरह से, इस तरह से डिवाइड होगा। तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ट्रांसवर्स और दूसरा क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडाइनल। सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडाइनल है और ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। तो आपसे सवाल क्या पूछा कि जो बाइनरी फिजन होगा पारामीशियम में, ये पहले कंफर्म कर दिया कि पारामीशियम में बाइनरी फिजन होगा, लेकिन कौन सा होगा, सिंपल बाइनरी फिजन नहीं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडाइनल या ऑब्लिगेटरी। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस तरह से है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स। अगर यही फिजन इस तरह से होता तो ये कहलाता लॉन्गिट्यूडाइनल। क्लियर बात समझना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका डिवीजन कुछ इस तरह से हो रहा तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडाइनल। ठीक है, लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका डिवीजन कुछ इस तरह से हो रहा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था तो आज वो क्लियर हो गया, किसका, कि पारामीशियम कौन सा बाइनरी फिजन करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एक्चुअल में इस चैप्टर में मैंने क्या किया है ना, कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का भी सेक्शन आपको इसी में ऐड कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आई होप सो कि आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, ओनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू। आपको पता है कि प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है।
प्लांट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना अपनाता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और प्लांट के एक सेल में कैपेसिटी होती है कि वो होल बॉडी ऑफ प्लांट्स को बना सके, एंड द टर्म इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी है। मॉडिफिकेशन के हिसाब से आप खुद सोचो कि बल्ब कैसे होता है, बल्ब की तरह लगता है, तो ऑनियन, और आपका ऑनियन जो है वो एक बल्ब की तरह के स्ट्रक्चर का होता है, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ओनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू बल्ब। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, इनमें से कौन है जो कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज होता है। मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स का डेवलपमेंट जो है वो कुछ कैटेगराइज किया गया है। जैसे प्लांट में सबसे पहला आता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बड़े प्लांट्स होते हैं और इसके अंदर फ्लावर होता है, लेकिन बाकी जो तीन होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में किसी तरह का जाइलम फलम नहीं मिलेगा, मतलब नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं। यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर, क्योंकि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा प्लांट का वो ग्रुप है जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं और उसकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, और जब वो गैमेट का फ्यूजन कर देते हैं तब फ्यूजन के बाद उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जनरली प्लांट का हैप्लॉइड बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बाकी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बाकी ये तीन कैटेगरी प्लांट का कैसा होता है, डैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो हमें क्या मिला, ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो ये ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर आप देख भी रहे हो। आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। आगे कहता है द टर्म पिस्टिल इज यूज्ड फॉर, मतलब पिस्टिल का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये जो है वो वाटरमेलन का फ्लावर है, और वाटरमेलन का फ्लावर जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। इन द सेंस आप ऐसे समझो कि अगर ये एक फ्लावर है तो इसमें कोई एक सेक्स होगा, लाइक दिस, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट नहीं है। दूसरे फ्लावर हैं इसी के, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट नहीं है। लेकिन ज्यादातर प्लांट में क्या होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम जनरली नाम देते हैं गाइस बायसेक्सुअल। सही है, ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स मौजूद होते हैं उसे बायसेक्सुअल कहते हैं, और कॉमन जो है आपका बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ये वैसे फ्लावर में हो सकते हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपका आता है वाटरमेलन और क्या, पपाया। चलिए आगे मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो अभी आपको नजर आ रहा है ये पिस्टिल है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं पिस्टिलेटेड फ्लावर। तो ठीक है, ये पिस्टिलेटेड फ्लावर कैसा फ्लावर है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। या फिर इसमें सिर्फ स्टामेन है तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्टामिनेटेड फ्लावर। दूसरे नाम से इसको हम लोग मेल फ्लावर बुला सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, फीमेल फ्लावर कह सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। द टर्म पिस्टिलेटेड इज यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है। पहला तो ये यूनिसेक्सुअल है, हाँ सर यूनिसेक्सुअल है, और पिस्टिल वर्ड यूज किया तो ये किससे मैच कर गया, तो फीमेल से मैच कर गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फीमेल फ्लावर। आई होप सो इतना तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो, मैं तो थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा था। सही है आंसर। चलो 7 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन सही हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ले लिए। चलो इसको मिटाते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग, मतलब अगला क्वेश्चन हमारा 8 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा दम है क्या, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें करना क्या, कुछ नहीं, बस याद रखना। आप जान लो कि ऑर्थोपस ओव्यूल क्या होता है। वो ओव्यूल जिसमें आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर में जो चैलाजल एंड है वो नीचे की तरफ है और माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ। लेकिन ज्यादातर में एनाट्रोफस ओव्यूल्स होते हैं, जिसमें से आपका चैलाजल ऊपर होता है, माइक्रोपाइलर नीचे होता है। मतलब जनरल आदमी का स्ट्रक्चर ये है, लेकिन कुछ का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो जाता है, जिसको नाम दिया गया ऑर्थोपस ओव्यूल। जनरली ये ऑर्थोपस ओव्यूल्स में इसमें से कौन से प्लांट में पाया जाता है, तो पॉलीगोनम में पाया जाता है, जो यहाँ पे एक प्लांट भी बनाया गया है। और ऐसा बहुत रेयर चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको आंसर जानने का हक है कि आप पॉलीगोनम याद रखेंगे कि पॉलीगोनम में किस तरह का ओव्यूल होता है, ऑर्थोपस
पस ओव्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन बाकी सारे केस में ये जो आपको नजर आ रहा है इन सारे केस में ये कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया पॉलीगोनम। ठीक है, मेमोराइज क्वेश्चन है। चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन, और इसमें तो आपको पता ही है, क्या पता है कि इंडोस्पर्म, जो इंडोस्पर्म डेवलप्ड करता है वो डबल फर्टिलाइजेशन से डेवलप करता है। ठीक है, दो पोलर बॉडीज ऑलरेडी होती है एन एन हैप्लॉइड, और उसके साथ एक और आगे जुड़ जाता है एन, मतलब ये ट्रिप्लॉइड होता है, और ट्रिप्लॉइड होने के बाद ये डेवलप करता है किसको, इंडोस्पर्म को। और इंडोस्पर्म एक फूड लैटेंट टिश्यूज है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग सीड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गाइस 3N। आई होप सो कि इसका आंसर बिल्कुल आपका सही होगा और सारे क्वेश्चन का आपका आंसर सही हो, यही मेरी दुआ आपसे। तो गाइस आज के लिए थैंक यू एंड बाय।